चार्वाक दर्शन अनुमान का खंडन करता है। अनुमान के खंडन के लिए वह सबसे पहले अनुमान की परिभाषा देता है, फिर अनुमान किस चीज पर आधारित है इसकी बात करता है, और उसके बाद वह तर्क प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर अनुमान को प्रमाण नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो देखिए लिखने की प्रक्रिया में सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि ज्ञात वस्तु से अज्ञात वस्तु का ज्ञान अनुमान है। जैसे धुएं को देखकर आग का ज्ञान प्राप्त करना। इसके बाद अनुमान का आधार चार्वाक दर्शन बताता है। तो अब आप लिखेंगे, आगे लिखिए, चार्वाक के अनुसार अनुमान का आधार व्याप्ति संबंध होता है। अनुमान का आधार व्याप्ति संबंध होता है। व्याप्ति वह संबंध है जिसमें दो वस्तुएं सदैव साथ साथ पाई जाती हैं। व्याप्ति वह संबंध है जिसमें दो वस्तुएं सदैव साथ साथ पाई जाती हैं। जैसे धुएं के साथ हमेशा आग का पाया जाना। जैसे धुएं के साथ हमेशा आग का पाया जाना। चार्वाक के अनुसार अनुमान के आधार व्याप्ति संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता। अनुमान के आधार व्याप्ति संबंध को स्थापित नहीं किया जा सकता, अर्थात दो वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध असंभव है। अर्थात दो वस्तुओं के बीच व्याप्ति संबंध असंभव है। इसके लिए चार्वाक निम्न तर्क देता है। व्याप्ति संबंध असंभव है, इसके लिए चार्वाक निम्न तर्क देता है। निम्न तर्क देता है। पहला, व्याप्ति संबंध की स्थापना, पहला नीचे से लिखिए, पहला व्याप्ति संबंध की स्थापना प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो सकती। क्योंकि व्याप्ति संबंध को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि हम सभी जगह और सभी समय में धुएं और आग को साथ साथ देखें। धुएं और आग को साथ साथ देखें। जो कि असंभव है।
जो कि असंभव है। दूसरा लिखिए, यदि हम व्याप्ति को अनुमान के आधार पर सिद्ध करना चाहें, यदि हम व्याप्ति को अनुमान के आधार पर सिद्ध करना चाहें तो यह संभव नहीं है। क्योंकि अनुमान स्वयं व्याप्ति पर आधारित है। अनुमान स्वयं व्याप्ति पर आधारित है, अतः इसमें अर्थात व्याप्ति को अनुमान से सिद्ध करने में चक्रक दोष होगा। तीसरा लिखिए, अनुमान को शब्द के आधार पर भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। शब्द के आधार पर भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि चार्वाक के अनुसार शब्द स्वयं अनुमान पर आधारित है। क्योंकि चार्वाक के अनुसार शब्द स्वयं अनुमान पर आधारित है। शब्द स्वयं अनुमान पर आधारित है। चौथा बिंदु लिखिए, तर्क के द्वारा अर्थात जहां आग नहीं है वहां धुआं नहीं है, अर्थात जहां आग नहीं है वहां धुआं नहीं है, इसके द्वारा भी अनुमान के आधार व्याप्ति को सिद्ध नहीं किया जा सकता। अनुमान के आधार व्याप्ति को सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि तर्क स्वयं अनुमान पर आश्रित होता है। क्योंकि तर्क स्वयं अनुमान पर आश्रित होता है। क्योंकि तर्क स्वयं अनुमान पर आश्रित होता है। पांचवा बिंदु लिखिए, कुछ दार्शनिक जैसे न्याय दर्शन का मानना है, कुछ दार्शनिक जैसे न्याय दर्शन का मानना है कि व्याप्ति संबंध को सामान्य के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, कि व्याप्ति संबंध को सामान्य के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है।
सिद्ध किया जा सकता है। सामान्य किसी वस्तु की जाति को कहते हैं। सामान्य किसी वस्तु की जाति को कहते हैं। जाति को कहते हैं। न्याय दर्शन कहता है कि धुएं और आग की जाति के आधार पर, धुएं और आग की जाति के आधार पर व्याप्ति संबंध स्थापित हो सकता है। चार्वाक दर्शन के अनुसार चार्वाक दर्शन के अनुसार सामान्य की सत्ता नहीं होती। सामान्य की सत्ता नहीं होती। सत्ता, सामान्य की सत्ता नहीं होती। अतः व्याप्ति को सामान्य के आधार पर भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। व्याप्ति को सामान्य के आधार पर भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगला लिखिए। चार्वाक का कहना है कि प्रमाण हमेशा सही ज्ञान देता है। चार्वाक का कहना है कि प्रमाण हमेशा सही ज्ञान देता है, लेकिन अनुमान के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, अनुमान के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वह कभी कभी गलत भी होता है। वह कभी कभी गलत भी होता है। अतः अनुमान को प्रमाण नहीं माना जा सकता। अतः अनुमान को प्रमाण नहीं माना जा सकता। अतः अनुमान को प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसकी आलोचना लिख लीजिए। आलोचना हेडिंग डालिए नीचे, आलोचना। पहला बिंदु लिखिए। चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन चार्वाक के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन प्रत्यक्ष से भी गलत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्रत्यक्ष से भी गलत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरा लिखिए। अगर अनुमान को प्रमाण न माना जाए, अगर अनुमान को प्रमाण न माना जाए तो व्यावहारिक जीवन असंभव हो जाएगा। तो व्यावहारिक जीवन असंभव हो जाएगा।
असंभव हो जाएगा। तीसरा लिखिए, जब चार्वाक कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है, जब चार्वाक कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है, तो वह स्वयं अनुमान के आधार पर अनुमान का खंडन कर रहा होता है। स्वयं अनुमान के आधार पर अनुमान का खंडन कर रहा होता है। लिख लिया? आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया ये, ठीक है।